हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़ और आज अभी मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो वाली वीडियो कि यार मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ। आपको डाउट है, आपने पहले फॉर्म भरा था तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपके अच्छे परसेंटेज थे लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। या फिर आपको ये डाउट है कहीं मेरा इस साल तो एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं आएगा, मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो डाउट है आपका, ये डाउट क्यों है? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या लगाएं या फिर हम क्या सावधानी रखें। उसके लिए मैं ये 10 या 8 या 9 जो बातें हैं आपकी, 8 9 10 बातें हैं आपकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये सावधानियाँ रखी है तो आपका एडमिट कार्ड आने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, जो इसकी पहली बात है वो ये है कि जो भी फॉर्मेट आपको बताया गया है, मान लीजिए आपको ये फॉर्मेट, आपने जो फॉर्म है वो उस फॉर्मेट के अंदर नहीं है, A4 साइज़ पेपर के अंदर नहीं है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो फॉर्म आप ले रहे हो ना दोस्तों, ये सस्ते वाले पेज पे ना निकलवाएं आप। एक फॉर्मेट होता है कि एक पेपर की मोटाई होती है, उस मोटाई वाले पेपर के अंदर ही आप ये फॉर्म भरें। इसलिए 40 या 50 रुपये में आपको ये फॉर्म जो है ऑफलाइन वाली दुकानों पे मिल जाता है, और ना मिले तो आप ई मित्र वाले के पास जाइए, लेकिन उससे कहिए दोस्त कि मेरा जो ये प्रिंट निकालना है आपको बढ़िया वाले पेज पर निकालना है। क्योंकि पहला कारण यही दे रखा है नोटिफिकेशन में कि अगर आप उस वाले फॉर्मेट में जो हमने बताया है, यानी BRO ने बताया है, उस वाले फॉर्मेट में आप नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण होता है, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाते हैं ना यहाँ पर पहले वाले पेज पे, उसके ऊपर क्रॉस साइन ना होना, क्रॉस साइन ना होना, और आपने केवल फ़ोटो लगा दी बस, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये उन्होंने बताया दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है, जो आपने यहाँ पर साइन किए हैं वही साइन आपके लास्ट तक चलने चाहिए। स्टार्टिंग में जो आपने साइन किए हैं वही साइन आपके पीछे भी होंगे, हर डॉक्यूमेंट पे भी होंगे, वो सारे साइन आपके सेम होने चाहिए। अलग ऐसा नहीं कि आपने अभी तो भर दिया हिंदी में, यहाँ भर दिया इंग्लिश में, और बाद में आप लिख रहे हो इंग्लिश में। अलग अलग लैंग्वेज में या फिर अलग अलग तरीके के साइन नहीं करने दोस्तों। और तीसरा जो कारण बता रखा है इन नोटिफिकेशन में वो ये है, मान लीजिए आप OBC से हैं, आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, आप OBC से हैं, लेकिन आपने OBC का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। आप SC से हैं, ST से हैं, EWS से हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, पर आपने सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो जो तीसरा कारण बताया है वो बताया है इम्प्रॉपर सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट की गलती। अगर आपने सर्टिफिकेट की गलती कर दी दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कोई सा भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो, वो सारे सर्टिफिकेट आपको सही और कंपल्सरी लगाने हैं। और चौथा, आपकी एज पूरी नहीं हुई दोस्तों। मान लो कि आपकी एज, जो फॉर्म भरने की एज है वो 25 साल है, 18 साल से 25 साल है। अगर आप इस एज में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एज हो गई 17 साल 11 महीने 29 दिन और 23 घंटे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप जो है 18 साल होने से पहले 1 घंटा, अगर आपका 1 घंटा भी कम है दोस्तों, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप सारे डॉक्यूमेंट लगा दो, चाहे आपके पास सारे एक्सपीरियंस हो, तो भी, क्योंकि आप एज में नहीं हो। उसको बोलते हैं अंडर एज। ठीक है। और मान लो आपकी एज है 25 साल 1 दिन, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है उस दिन आपकी एज हो गई 25 साल 1 दिन, तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये कॉलम नंबर 4 है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अंडर एज और ओवर एज कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप ये हैं तो आप ये फॉर्म ना भरें, लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा दोस्तों। और मान लीजिए आप ITI से इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आपके पास ITI है फिटर से, या फिर आप वेल्डर हो ITI के, तो और आप भर रहे हो फॉर्म इलेक्ट्रिशियन का, क्योंकि आपको लगता है कि यार चलो ट्राई करते हैं, तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वही आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप पहली बात तो फॉर्म भरिए, बेवकूफ़ी कर रहे हो आप फॉर्म भर के, और फॉर्म भर के एडमिट कार्ड आने की उम्मीद रख रहे हो, तो ये दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट ही समझो। अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वही नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज, मतलब आप मान लो आपको इंडिया वाले अलाउ है केवल, लेकिन आपने भूटान वाले बंदे ने फॉर्म भर दिया तो वो तो रिजेक्ट होगा ही होगा। लेकिन मान लो कि 10th वाली आपसे मांगी किसी बोर्ड से, कोई भी बोर्ड सकता है, इंग्लिश मीडियम, राजस्थान, बिहार, यूपी, पर वो बोर्ड जो ऐसे ही है, मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है कि वो क्वालिफिकेशन जो सही नहीं है, ये बेसिकली ऊपर वाले में आ सकता है कि जो क्वालिफिकेशन ऊपर मतलब बढ़िया सही नहीं है क्वालिफिकेशन, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फिर आता है इस फॉर्म की जो डेट है दोस्तों 26 सितंबर, यानी 26 सितंबर तक ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 26 सितंबर तक ये फॉर्म बीआरओ के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके एक दिन बाद, 1 घंटे बाद भी अगर पहुंचता है दोस्तों तो ये फॉर्म रिजेक्ट है। ये 7वां कारण लिखा हुआ है कि आपकी जो ड्यू डेट है 26 सितंबर, उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फिर आता है, देखो यार, पैसा सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए। इस फॉर्म की जो फीस है 50 रुपये, आपने वो नहीं भरी और नीचे लिख दिया सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं, यार अब भूल गए फॉर्म भरना, 50 रुपये फॉर्म भरना भूल गए, फीस भरना भूल गए, आपने बिना उसके लगा दिया, या फिर आपने फ़ीस भर दी लेकिन आप उसका प्रिंट आउट निकाले बिना ही उसको भेज दिया, तो अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है आपने बिना फीस पे किए और बिना सर्टिफिकेट लगाए भेज दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका जो फॉर्म आया है, एप्लीकेशन फॉर्म आया है, वो गीला हुआ है या फिर टेढ़ा मेढ़ा फटा फुटा आया है। आपकी गलती हो सकती है या फिर स्पीड पोस्ट वाली गलती हो सकती है, गलती किसी की भी हो सकती है। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो डैमेज आया है दोस्तों, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। आपने एक ही फॉर्म के लिए, माली कुक के लिए एक फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, उसको स्पीड पोस्ट कर दिया, लेकिन आपको याद आया अरे दोस्त मैंने क्या किया ना, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा दूसरा कुक का भेजोगे। वैसे तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पर नहीं लगाया तो आपका फॉर्म तो वैसे ही रिजेक्ट होगा लेकिन आपने जानबूझ के लगा दिया। अगर मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा लगाए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म लगा दिए, फॉर्म हो जाएगा आपका रिजेक्ट। फिर आता है आपने अगर कहीं पर भी साइन नहीं किया दोस्तों, एक भी पोर्शन आपने बिना साइन के छोड़ दिया, फॉर्म रिजेक्ट। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने अगर एक भी जगह साइन नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये सारी गलतियाँ जो मैंने आपको बताई है आप वो नहीं करते हैं, आपका एडमिट कार्ड आने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। अब दूसरा मन में डाउट रहता है कि आपका एडमिट कार्ड आने के लिए परसेंटेज क्या रहेगी सर। तो परसेंटेज जो है, परसेंटेज एडमिट कार्ड आने के लिए, एडमिट कार्ड आने के लिए दो चीज़ें रहती है। एक रहता है कि बीआरओ के मन में क्या है, बीआरओ कितने बंदों को बुलाना चाहता है, कितने स्टूडेंट को बुलाना चाहता है एग्ज़ाम के लिए। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं बात जो बता रहा हूँ, बीआरओ स्टोर कीपर उसके लिए कितने बंदों को बुलाया था, 23 गुना बंदों को बुलाया था, 23 गुना। इसका मतलब ये है अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं, तो वो 23 गुना की जगह 50 गुना भी कर सकते हैं, 23 गुना की जगह 30 गुना भी कर सकते हैं।
अगर 30 गुना करते हैं, 50 गुना करते हैं, तो ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो है 70 से 60 भी पहुंच सकती है, 60 से 55 भी पहुंच सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो है कितने बंदरों को, कितने स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं, कितने बंदों को बुलाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ पे क्या डिपेंड करती है, दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कैटेगरी है, यानी मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपकी कैटेगरी एससी है, आपकी कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए, हर कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए। क्यों? क्योंकि ये जो बुलाएंगे ना 10 गुना बच्चों को, मान लीजिए ओबीसी है, ओबीसी में सीट है 50, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 50 सीट, तो ये कम से कम ओबीसी के अंदर 500 बच्चों को बुलाएंगे, ओबीसी के अंदर 500 को। यानी आपका जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो एडमिट कार्ड की परसेंटेज है, अब हो सकता है कि जनरल की जो है जाए 50% और ओबीसी की जाए 60%। ये कब पॉसिबल है? जब ओबीसी वाले ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दें, ओबीसी कैटेगरी वाले, तो हो सकता है ओबीसी वाले कम कर दें। तो ये जो परसेंटेज है ना दोस्तों, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और बीआरओ के मन में क्या है कि हम कितने लोगों को बुलाएं। हो सकता है लोगों ने खूब फॉर्म भरे हों, लेकिन उन्होंने सही फॉर्म ना भरे हों, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएं। तो इसलिए आपकी परसेंटेज चाहे 40 ही क्यों ना हो, 50 ही क्यों ना हो, आपको फॉर्म भरना चाहिए और पूरी उम्मीद रखनी चाहिए दोस्तों। और आपको अगर आपकी परसेंटेज सही है, यानी 70, 75, 65 जो भी परसेंटेज है आपकी, और आपको 10%, 5% एक्स्ट्रा मिला हुआ है दोस्तों, तो आपको अभी से हल्की हल्की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल के एंड तक हो जाएंगे ये सारे एग्ज़ाम। सॉरी, 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक ये एडमिट कार्ड निकाल देंगे और दिसंबर एंड तक ये एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर आप हल्का हल्का पढ़ते हैं तो आपको लास्ट में ज़्यादा वजन नहीं आएगा दोस्तों। और इन सब का स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कैसे भी करके। आप जुड़े रहिए मुझसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल बीआरओ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पता नहीं कौन सी वीडियो आए जो आपके काम के निकल जाए, इसीलिए। और दोस्तों अगर आपने बीआरओ, मैं दोबारा बना दूंगा उसको, और दोस्तों अगर आपने बीआरओ स्टोर कीपर जो कि 02/2022 इसका फॉर्म भर रखा है आपने, और आपको इसके नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके केवल इतने लिख दीजिए, सर मुझे नोट्स चाहिए। बस किसके? स्टोर कीपर के। सर मुझे बीआरओ स्टोर कीपर एसकेटी के नोट्स चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको कुक का सर्टिफिकेट है तो आप मुझे ये इसी व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, सर मुझे कुक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे ले सकते हैं मुझसे। ये जो दोनों हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे 8239319185। बस केवल इसी काम के लिए भेजिए दोस्तों। और अगर आपको चाहते हैं कि आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप केवल यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ना कि मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, ना ही मुझे कॉल करिए। इन सवालों के लिए मुझे कॉल और व्हाट्सएप कीजिए, केवल इन चीज़ों के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।